इमाम बिश्र बिन हाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रमजान में बहुत मेहनत करते हैं नेकी के मामले में, बाद के दिनों में नहीं करते। तो इमाम बिश्र बिन हाफी ने जवाब दिया, बिसल कौम ला यारिफून लिल्लाहि हक्कन इल्ला फी रमजान। कहा कि बड़े बुरे हैं वो लोग जो अल्लाह को सिर्फ एक महीने के लिए पहचानते हैं। अल्लाह को एक महीने के लिए मत पहचानो मेरे भाइयों। उसकी हवा साल के 12 महीने हमें मिलती है, उसका पानी हमें साल के 12 महीने मिलता है, उसका सूरज हमें साल के 12 महीने रोशनी देता है, उसका चांद, उसका आसमान, उसकी जमीन, उसकी दी हुई दिल की धड़कन, उसकी दी हुई सांसें, उसकी नेमतें हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक मिलती है। उसकी इबादत को एक महीने के लिए खास मत करो। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। और याद रखो, अगर रमजान के बाद भी नेकियों की तड़प है दिल के अंदर, रमजान के बाद भी कुरान की तिलावत का शौक है दिल के अंदर, रमजान के बाद भी कभी कभी नफिल रोजा रखने का शौक है, इसका मतलब कि आपकी रमजान की इबादत कबूल हो गई। उलमा ने यह बात लिखी है, इबादत कबूल होने की अलामत यह भी है कि इबादत के बाद आदमी इबादत पर कंटिन्यू रहे, बरकरार रहे। एक आदमी हज करके आया, हज के दौरान खूब नमाज पढ़ा, हज करके आया, नमाज छोड़ दी, दाढ़ी रखता था, दाढ़ी शेव कराने लगा, तो हाजी साहब तो लोग उसको कह रहे हैं, लेकिन उसका हज अभी रिस्क में है, खतरे में है। इसलिए कि हज अगर कबूल हुआ होता तो हज करने के बाद उसकी जिंदगी में ये चेंजिंग जो आई थी हज के दौरान, ये चेंजिंग बरकरार रहती, कंटिन्यू रहती। तो नेकी करने के बाद रमजान ने अगर आपके अंदर कोई चेंजिंग की है तो ये चेंजिंग मेरे भाइयों साल के 11 महीने रहनी चाहिए। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें साल के 12 महीने अपनी बंदगी करने की तौफीक नसीब